चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। लोकसभा में आज भारी हंगामा देखने को मिला जब राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे के संस्मरण के कुछ अंश पढ़े। भाजपा सांसदों ने नियमों का हवाला देते हुए इसका कड़ा विरोध किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और चीन के मुद्दे पर चर्चा से भाग रही है। हंगामे के कारण स्पीकर को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़े ऐलान किए गए हैं। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में रेलवे और बंदरगाहों के विकास के लिए विशेष फंड जारी किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे इन राज्यों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र आज सुबह शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत में ही विपक्ष ने बेरोजगारी और सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरा। एलजी मनोज सिन्हा के अभिभाषण के दौरान भी विपक्ष ने नारेबाजी की। सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर अब विकास की नई राह पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2026 को आत्मनिर्भरता का दीपक बताया है। उन्होंने कहा कि ये बजट विकसित भारत की नींव को मजबूत करेगा। पीएम ने कहा कि इसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, खास तौर पर युवाओं का। उन्होंने विपक्ष की आलोचना को खारिज करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि 3 अप्रैल 2026 से देश में नया टैक्स कानून न्यू टैक्स एक्ट लागू होगा। इसके तहत टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाने और अनुपालन को आसान करने का दावा किया गया है। हालांकि नौकरी पेशा वर्ग को इनकम टैक्स में कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। पार्टी राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती और उनकी भूमिका पर सवाल उठाएगी। ममता ने कहा कि आयोग को सभी दलों के लिए निष्पक्ष होना चाहिए। महाराष्ट्र में चल रहे नगर निगम चुनावों के रुझानों में भाजपा ने बड़ी बढ़त बनाई है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक भाजपा 900 से अधिक सीटों पर आगे चल रही है। पार्टी कार्यालयों में जश्न का माहौल है और मिठाइयां बांटी जा रही हैं। विपक्ष ने इन रुझानों को जमीनी हकीकत से अलग बताया है। खेल जगत के लिए बजट में बड़ी खुशखबरी आई है। खेल मंत्रालय का बजट 1000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। सरकार का लक्ष्य 2026 एशियाई खेलों और आगामी ओलंपिक के लिए तैयारी मजबूत करना है। खिलाड़ियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। बिहार में कड़ी सुरक्षा के बीच आज से 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गयी। पूरे राज्य में 1700 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नकल रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे और धारा 144 का सख्ती से पालन हो रहा है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि परीक्षा निष्पक्ष कराने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को शराबबंदी कानून को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि क्या जमानत के मामलों से अदालतों को भर दिया जाएगा। जजों ने कहा कि सरकार को अपनी नीति की समीक्षा करनी चाहिए। अदालत ने पूछा कि क्या अब हर आरोपी को जमानत दे दी जाए। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के ताजा आंकड़े सामने आए हैं। सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो तो एनडीए 350 प्लस सीटों के साथ वापसी कर सकती है। अकेले भाजपा को 287 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। जनता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भरोसा जताया है। सर्वे में राहुल गांधी की लोकप्रियता में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। करीब 27% लोग उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी पसंद मान रहे हैं। कांग्रेस के लिए ये एक राहत की खबर है जो पार्टी में नई ऊर्जा भर सकती है। हालांकि अभी भी वे पीएम मोदी से लोकप्रियता में काफी पीछे हैं। भारतीय डाक विभाग ने युवाओं के लिए बम्पर भर्ती निकाली है। ग्रामीण डाक सेवक जीएसके 28 शून्य से अधिक पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह भर्ती 10वीं पास युवाओं के लिए एक बड़ा मौका है। इच्छुक उम्मीदवार डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबी ने चक्रा इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। ये केंद्र ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट फाइनेंस प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देगा। बैंक का कहना है कि इससे भारत के नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। ये कदम बैंकिंग सेक्टर में तकनीक और पर्यावरण के तालमेल का उदाहरण है। 3 फरवरी से बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव हो गया है। एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक के ग्राहकों के लिए इम्स ट्रांजैक्शन अब महंगे हो सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स के नियमों में भी कटौती की गई है। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे नए नियमों को ध्यान से पढ़ें। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ में अधिकारियों की कमी को दूर करने के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब आईपीएस अधिकारियों के लिए आईजी स्तर पर नियुक्ति के नियम आसान कर दिए गए हैं। इस फैसले से सुरक्षा बलों की ऑपरेशनल क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। पाकिस्तान सरकार ने अपनी क्रिकेट टीम को भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप मैच का बहिष्कार करने का निर्देश दिया है। इस फैसले से आईसीसी और पीसीबी के बीच तनाव बढ़ गया है। क्रिकेट फैंस के लिए ये एक बुरी खबर हो सकती है।
आज सुबह जम्मू कश्मीर के बारामूला में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 मापी गई है। लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। हालांकि किसी नुकसान की खबर नहीं है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विपक्षी दलों ने केंद्रीय बजट 2026 को निराशाजनक करार दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ये बजट अमीर दोस्तों को खुश करने के लिए है। उन्होंने कहा कि इसमें महंगाई और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों पर चुप्पी साधी गई है। विपक्ष ने संसद से सड़क तक विरोध करने का ऐलान किया है। सरकार ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पर 2 नई रामसर साइट्स की घोषणा की है। इसमें उत्तर प्रदेश का पटना बर्ड सेंचुरी और गुजरात का छारी धांड शामिल है। पर्यावरण प्रेमियों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बड़ा निवेश करने का फैसला किया है। बजट में नए मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग स्किल सेंटर्स के लिए भारी फंड दिया गया है। सरकार का लक्ष्य देश में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को पूरा करना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने दिल्ली एमसीडी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पूर्ण बहुमत मिला तो दिल्ली की सफाई व्यवस्था विश्व स्तरीय होगी। चड्ढा ने भाजपा पर एमसीडी में काम रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने जनता से काम की राजनीति को वोट देने की अपील की। आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की डिजिटल इकोनॉमी को लेकर बड़े दावे किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2029-30 तक डिजिटल इकोनॉमी जीडीपी में 20% का योगदान देगी। ये दुनिया की किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे तेज वृद्धि होगी। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को इसका मुख्य कारण बताया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने फिर से एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मियां समुदाय शांति से रहना चाहता है तो उन्हें नियमों का पालन करना होगा। विपक्ष ने इस बयान को समाज को बांटने वाला बताया है। इस पर राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के लिए बजट 2026 में कई सौगातों की बारिश हुई है। राज्य में नए एक्सप्रेस वे और औद्योगिक कॉरिडोर के लिए राशि आवंटित की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने वाला बजट कहा है। व्यापारियों और किसानों ने भी बजट पर मिली जुली प्रतिक्रिया दी है।